चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में अपनी 12th क्लास कर रहे हैं देखा जाए तो। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिक्शनरीज पढ़ेंगे इन पाइथन। तो देख लेते हैं डिक्शनरीज क्या होती हैं हमारी। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपके लिए पहले पढ़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। तो पहला पॉइंट आपसे कहता है डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की एंड वैल्यू पेयर। मतलब क्या होता है, जो हमारी डिक्शनरीज होती हैं, जो हम डिक्शनरीज एक तो पाइथन में जो यूज़ करते हैं, तो जो भी हम यूज़ करते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी डेटा वैल्यूज़ होती है उसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं। पहली हमारी की होती है, फिर हम लोग क्या लगाते हैं, कोलन लगाते हैं, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, डिक्शनरी को प्रेजेंट करते हैं अपने पाइथन में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा? सेकंड पॉइंट कहता है अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ठीक, तो डिक्शनरी के कुछ रूल्स होते हैं। डिक्शनरी के क्या रूल्स होते हैं? डिक्शनरी हमसे क्या कहती है? एक तो ये कलेक्शन होती है हमारी, कलेक्शन ऑफ हमारा क्या हो जाता है, कीज एंड वैल्यूज हो जाती है कलेक्शन, ठीक है। और ये क्या होती है, कैसी होती है, अनऑर्डर्ड होती है। मतलब हम इसको कहीं भी प्लेस करा सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हम कैसे भी कर सकते हैं, तो उसका कोई ऑर्डर हमारा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और किसी भी टाइम पे हम अपनी डिक्शनरी की जो भी वैल्यू होती है उसको चेंज करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया है चेंजेबल। एंड लास्ट में बोल रहा है डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। मतलब क्या होता है, जो डिक्शनरी में हमारी की वैल्यू होती है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मतलब जो हमारी की वैल्यू होती है वो, मतलब अगर हमने जो कीवर्ड लिया हुआ है की का, KEY वाला जो की है हमारा यहाँ पे, इसकी कोई वैल्यू ली है या की कोई ली है तो इसको हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक की ली है, उसका नाम हमने अगर मान लीजिए लिखा है बॉटल, ठीक है। तो बॉटल अगर हमने एक बार बॉटल लिया तो एक बार हमने लिखी प्लास्टिक बॉटल, दूसरी बार अगर हमने ली फिर से ली बॉटल और दूसरी बार में हमने लिखी स्टील बॉटल, तो क्या करेगा वो, जो आपकी लास्ट वाली जो एंट्री होगा उसको ले लेगा, ठीक है। मतलब एक ही बॉटल की वैल्यू देगा आपको, या क्या देगा, प्लास्टिक को हटा के जो लास्ट वाली आपने जो दी होगी स्टील बॉटल, सिर्फ उसी को लेगा, वैल्यू लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते यहाँ पे कीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपसे बोलता है डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड हैव कीज एंड वैल्यू। ये अभी जैसे बताया मैंने कि डिक्शनरी जब भी हम पाइथन में लिखते हैं तो उसको कैसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और उसमें हमारी क्या होती है, कीज एंड वैल्यू होती है। फोर्थ पॉइंट आपसे कहता है डिक्शनरी आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट डुप्लीकेट। मेरे ख्याल से ये लाइन दोबारा से रिपीट हो गई है, पर ये यही कहता है कि हमारी डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डज नॉट डुप्लीकेट्स ही नहीं अलाउ करती है। डिक्शनरी आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड इन की एंड वैल्यूज एंड कैन बी प्रीफर्ड टू बाय यूजिंग की नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग की का कोई नाम देते हैं, की नेम्स लेते हैं और उस की नेम की बात क्या करते हैं, उसकी कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी डिक्शनरीज इन पाइथन। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है डिक्शनरीज इन पाइथन में कि इसको पहले तो ये एग्जाम्पल इसलिए भी लिया गया है ताकि आपको पता चले कि हम कैसे इसको क्या करते हैं। इसका हमारा एक तरीके से सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम इसको डिक्लेयर कराते हैं, ठीक है। डिक्शनरी को हम कैसे डिक्लेयर कराते हैं, तो हम क्या लेते हैं, दिस डिक, DICT, ठीक है। डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं, हमारा क्या वर्ड हो जाता है, DICT, ठीक है। फिर इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ब्रांड क्या हो गया हमारा, जो ब्रांड है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा की का नाम, मतलब की नेम हो जाएगा। और ये जो फोल्ड लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू उसकी, ठीक है। और बीच में हम कैसे इसको करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग कोलन, ठीक। तो मतलब हम क्या करते हैं, की लेते हैं और उसकी वैल्यू लेते हैं और उसको कैसे अलग अलग करते हैं, बाय यूजिंग कोलन, ठीक। फिर क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, मॉडल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके, ये क्या है, डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स कैसे हैं, आपका ब्रांड है, देखिए आपका ये स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है। तो उसका डेटा टाइप क्या है, एक तरीके से स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर क्या है आपका मॉडल है। मॉडल में आपने क्या यूज किया है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है। फिर आपने क्या किया है, ईयर यूज किया है, ये ईयर आपका कैसा है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अब यहाँ पे जब हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल से हम देख के कह सकते हैं कि जो हमारी डिक्शनरी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज अपने में स्टोर कर सकती है। मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज अपने में कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया दिस डिक्स, ठीक है। आगे समझ में, ये एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल था। आ गया हो समझ में तो बता दीजिए।
ओके ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम लोग अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो प्रिंट कराया, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, कमेंट करके बताएं पहले तो। अगर हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं हम लोग ने क्या किया, पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराया है। ठीक है, अगर इसका आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट बता दीजिए एक बार कमेंट करके कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराते हैं तो कैसे प्रिंट कराते हैं, ये दिया गया है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में बेसिकली हम लोग क्या करें, डिक्शनरी को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डिक्शनरी में हम अपने कीज एंड वैल्यूज ले रहे हैं, उसके बाद हम डिक्शनरी को अपनी पूरी प्रिंट करा रहे हैं। और इस एग्जाम्पल को देख के आपको जो भी लगता हो इसका आउटपुट क्या होगा उसे प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आपका आउटपुट क्या आएगा। मेरे ख्याल से स्क्रीन सभी को विजिबल है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं हो या आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से आउटपुट बता दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आउटपुट बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से आउटपुट बता दीजिए, कमेंट करके आउटपुट बता दीजिए कि क्या आउटपुट आएगा, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं। कमेंट नहीं आ रहा किसी को। डिक्शनरी कैसे प्रिंट होती है किसी को नहीं पता, पढ़ा नहीं था पहले से, बोला था पढ़ लीजिएगा डिक्शनरी। ठीक, रिया का मैसेज आया है, रिया का कमेंट आ गया है, वेरी गुड। शिवानी का भी आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, पूरी क्या हो रही है यहाँ पे, बेसिकली हमारी क्या हो रही है यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे। अब हम ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल में देख सकते होंगे लिखा है प्रिंट द ब्रांड वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, ब्रांड वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। मतलब हमारी जो डिक्शनरी है उसमें से एक पर्टिकुलर एक ब्रांड की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, उसमें जब लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, पूरी डिक्शनरी का नाम लेते हैं, मतलब जो भी आपकी डिक्शनरी नेम है, क्या है आपने दिस डिक्स लिया हुआ है तो ये आप मतलब क्या बना रहे हैं, डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से आपको कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, आपको ब्रांड की वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, ब्रांड लिख दिए हैं। तो अब इसका आउटपुट हमारा क्या होगा, कमेंट करके बता दे जरा। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का आउटपुट क्या होगा एक बार कमेंट करके बताएं। हो, वेरी गुड। ठीक है, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी को प्रिंट करा रहे हैं, डिक्शनरी में कुछ कीज और उसकी कुछ वैल्यूज ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट डिक्शनरी को हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी यूज बनाते हैं डिक्शनरी तो हम लोग क्या करेंगे, दिस लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, फिर उसके बाद कीज लिखेंगे, जो ये ब्रांड लिखा हुआ है हमारा ये क्या हो जाएगी, हमारी की हो जाएगी, और फिर कोलन करके क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ब्रांड लिया, और ये क्या लिया, फोल्ड लिया है। ठीक है, फोल्ड लिया है, इसका ये क्या है, हमारा वैल्यू हो गई, ये क्या है, हमारी की हो गई, ब्रांड हमारी की हो गई, फोल्ड क्या हो गया, हमारा वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडल लिया है, फिर मस्टैंग लिया है। ठीक है, मस्टैंग लिया हुआ है, मॉडल का नाम है मस्टैंग। फिर उसके बाद ईयर लिया हुआ है, ईयर के बाद ईयर की वैल्यू ली हुई है, वो क्या है,
1964। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक डिक्शनरी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया है। तो डिक्शनरी हमारी कैसे, आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, कर्ली ब्रेसेस में लिखा होगा, ये पूरा जो भी ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा होगा, कर्ली ब्रेसेस के साथ ही पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, पूरी डिक्शनरी हम लोगों ने क्या की, प्रिंट करा दी। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है हम लोग में, डिक्शनरी में अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर जो भी हमारी डिक्शनरी है उसमें से एक पर्टिकुलर की को, मतलब की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग ने प्रीवियसली डिक्शनरी बनाई थी वैसे ही हम क्या करेंगे, डिक्शनरी बना देंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी बना देंगे, फिर उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे, डिस्क लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर क्या लिख देंगे, जो भी हमको की को प्रिंट कराना है, उसकी जिसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हमको यहाँ पे ब्रांड की वैल्यू प्रिंट कराना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रांड ले लिया। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, डिक्शनरी की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। ठीक, आ गया मेरे ख्याल से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया हो यहाँ तक समझ में तो एक बार बता दें कमेंट करके कि यहाँ तक आ गया समझ में। अगर आ गया हो समझ में तो यहाँ तक बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, चलिए आ रहा है समझ में, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे अपना स्लाइड। तो अब हम क्या समझते हैं, अभी हमने कुछ वर्ड सुने थे अभी हम लोग ने डिक्शनरी में कि ये वर्ड्स आते हैं, जैसे अनऑर्डर्ड आता है, चेंजेबल आता है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, डुप्लीकेसी नॉट अलाउड, ऐसा चीज़ें लिखी रहती हैं। अब ये होता क्या है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं ब्रीफ में थोड़ा सा। अनऑर्डर्ड मतलब क्या होता है, व्हेन वी से दैट डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड, इट मीन्स दैट द आइटम्स डज नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर, यू कैन नॉट प्रिफर टू एन आइटम बाय यूजिंग एन इंडेक्स। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एरे में अपना क्या होता है, इंडेक्सिंग कराते हैं। इंडेक्सिंग कराने पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में हमारा पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है। बट जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं पाइथन में, तो क्या होता है, हमारी डिक्शनरी की जो भी वैल्यूज होती हैं वो हमारी क्या होती है, प्री डिफाइंड नहीं होती है, ऑर्डर्ड नहीं होती है। ठीक है, डिफाइंड नहीं होती, मतलब फिक्स प्लेस उसकी कोई नहीं होती है। ठीक, तो ये क्या कहता है, इसका क्या होता है, ये कहलाता है हमारा अनऑर्डर्ड होती है हमारी डिक्शनरी। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो कलेक्शन में अगर हम टपल्स यूज़ करते हैं या सेट यूज़ करते हैं, या क्या होता है, टपल्स में हमारे सेट्स होते हैं, ये सेट्स होते हैं, टपल्स होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं। तो जब ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपने कलेक्शन में, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको उसकी क्या पता होनी चाहिए, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे हमारी डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती है। ठीक, फिर क्या होती है, चेंजेबल होती है। मतलब हम क्या करते हैं कि अपनी डिक्शनरी एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंजेबल का मतलब क्या है, डिक्शनरीज आर चेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड और रिमूव द आइटम आफ्टर द डिक्शनरी हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब क्या है कि अगर हमने डिक्शनरी एक बार क्रिएट कर ली है, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, और डिक्शनरी से कुछ भी चीज़ें जो उसमें पड़ी हैं, मतलब जो भी आइटम्स पड़े हैं उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, डिक्शनरी नॉट अलाउ, डुप्लीकेसी नॉट अलाउड। डिक्शनरी में क्या होता है, हमारा डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं अलाउ करती, मतलब जो भी आपकी की नेम होंगे वो सेम नहीं हो सकते हैं डिक्शनरी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपसे ये सब वाइवा में भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके वाइवा वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आप जब भी वाइवा देंगे तो आपसे डिक्शनरीज में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर किया जाता है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है डिक्शनरी में, पाइथन में। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि की नेम क्या होता है और वैल्यू क्या होती है, ये सब हमको पता होना चाहिए। ठीक है, कि की क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, और फिर किसका क्या चीज़ सेम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम लोगों ने ओवरराइट करने की कोशिश की है। ये एक एग्जाम्पल है, डुप्लीकेट करने की वैल्यू की कोशिश की है यहाँ पे। मतलब मान लीजिए हमने क्या किया, डुप्लीकेट कर दी वैल्यू।
तो हमारा जो आउटपुट होगा तो वो कैसा आना चाहिए ये आप बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डिक्शनरी बना दी है, उसमें हम लोगों ने वैल्यूज ले ली हैं और की ले ली और वैल्यू ले ली है। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं अपनी डिक्शनरी को। अब बताइए अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, डुप्लीकेट यूज की है, की हमने यहाँ पे डुप्लीकेट यूज की है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन मैं खोल दे रही हूँ आपके सामने। क्वेश्चन देखिए और इसका आउटपुट बताने की कोशिश करिए कि अगर हमने कोई डुप्लीकेट की यूज की है तो हमारा आउटपुट जो भी होगा वो क्या होगा। अगर डिक्शनरी में हमने डुप्लीकेट वैल्यू यूज की है तो हमारा जो भी आउटपुट होगा तो वो क्या होगा, कमेंट करके बताएं। हाँ, तो लिख रहे हैं कुछ बच्चे कि मैम ईयर एक ही बार प्रिंट होगी। हाँ, ईयर एक बार प्रिंट होगी, ठीक है, पर कौन सी ईयर प्रिंट होगी, लास्ट वाली कि पहले वाली। ठीक है, तो पूरा आउटपुट बताए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे रिया ने और दीप्ति ने और नमिता ने पूरा आउटपुट एक्सप्लेन करके बताया, पूरा आउटपुट दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड होता है। ठीक है, तो पूरा आउटपुट, हाँ, कर्ली ब्रेसेस के साथ प्रिंट होता है पूजा श्रीवास्तव जी। ठीक है, जब भी हम डिक्शनरी प्रिंट कराते हैं तो जो हमारी कर्ली ब्रेसेस है वो भी साथ में प्रिंट होती हैं। आउटपुट में हमारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही पूरा जो भी हमारा डेटा होता है पूरा सब एक साथ प्रिंट होता है आउटपुट में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा आउटपुट हमारे कैसे आते हैं। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ रहा है कि कैसे डिक्शनरी होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपसे बोला था पढ़ के बैठिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवानी बोल रही है एक बार और बता दीजिए। ठीक है, चलिए एक और बार इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जब हम डिक्शनरी यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करते हैं। मतलब जो भी हमारी की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, मतलब की नेम होता है उसको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने बाय चांस डुप्लीकेट कर दिया तो जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू होती है, जो लास्ट में हम लोगों ने उसको वैल्यू दी होती है, वही हमारा क्या आउटपुट में आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई, उसमें क्या किया, यहाँ पे डुप्लीकेसी कौन से की कर दी, ईयर की कर दी। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ईयर आपका क्या है, 2 बार लिखा हुआ है। मतलब हम लोग ने ब्रांड लिया, मॉडल लिया, फिर ईयर को क्या किया, 2 बार यूज कर लिया। तो मतलब हमारे की नेम ईयर 2 बार हो गया। जब की नेम हमारा 2 बार हो जाता है तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वही हमारी क्या आउटपुट में आती है। ये जो उससे पहले अगर आप चाहें तो उसको 3 बार यूज कर लीजिए, बट जो आपने सबसे लास्ट में डिफाइन किया होगा वही आपको क्या देगा, आउटपुट में देगा। तो इसमें आपका जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली आपके 3 ही कीज आएंगे, की नेम आएंगे। क्या क्या आएंगे, ब्रांड आएगा, मॉडल आएगा, ईयर आएगा। ठीक है, 3 ही आपके यहाँ, जैसे अगर आपने 4 यहाँ पे डिफाइन किए हैं, बट आपके यहाँ पे क्या है, की नेम आपका ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, तो आपके 2 बार की नेम सेम हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ जो आपका आउटपुट आएगा खाली 3
नेम आएंगे, आपके की नेम आएंगे, तो कौन सा आएगा, मॉडल आएगा, ब्रांड आएगा, ईयर आएगा। और जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, फॉर्ड आएगी, और क्या आएगी, मस्टंग आएगी, और क्या आएगा, 2020 आएगा। ये तीन ही चीज आपकी आएगी। ये 1964 आपका रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती है, ओवर राइट हो जाती हैं। मतलब आपने जो पहले लिखी थी उसके ऊपर एक और आपने वैल्यू दे दी, इसका मतलब क्या हुआ, ओवर राइट हो गया। ठीक है, अब आगे समझ में आ गया हो तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए, तो हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्या होता है, हम लोग जब कोई चीज सेव कर रहे होते हैं तो एक के ऊपर एक अगर हम सेव करते हैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू को छुपा देती है, ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्रिंट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कैसे होता है, डिक्शनरी में हो जाता है हमारा। ठीक, चलिए ठीक है, फिर आगे अपने मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिक्शनरी की लेंथ। तो यहाँ पे क्या है, टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स आर डिक्शनरी हैज यूज len फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ डिफाइन करने की या लेंथ काउंट करने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, len फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो जब len फंक्शन लगता है तो कैसे लगता है, ये इसका सिंटेक्स भी दे रखा है और एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रिंट कराना है नंबर ऑफ आइटम्स इन द डिक्शनरी, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं, len लिखते हैं, और फिर जो भी आपकी डिक्शनरी होती है दिस डिक वो लिखते हैं। ठीक है, डिस्क लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, len से क्या पता चलेगा, अगर हम ये प्रीवियस एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ पे टोटल जो आउटपुट आएगा, अगर हम len का यूज करते हैं यहाँ पे प्रिंट के बाद, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे की नेम क्या है, 3 की नेम्स हैं, और दूसरा वाला जो लास्ट वाला की नेम है वो क्या है, सिमिलर है, तो ये क्या करेगा, एक ही की नेम लेगा। तो मॉडल होगा, ब्रांड होगा, मॉडल होगा और ईयर होगा, तो टोटल आपका जो आउटपुट आएगा लेंथ में वो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। मतलब ये वाला डिक्शनरी लेंथ समझ में आ गया क्या होता है, इतना कमेंट करके बता दीजिए। अगर हम डिक्शनरी लेंथ की बात करते हैं तो जो भी हमारे की नेम होते हैं जितने नंबर्स ऑफ हमारे की नेम होते हैं उतना ही हमारा आउटपुट आ जाता है जनरेट होके। तो अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आएगा, अगर हम लेंथ का यूज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक, आ गया समझ में, आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दें। मीनाक्षी टाइम पे आया करिए। कोई नहीं, टाइम पे आया करिए नेक्स्ट टाइम से। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए लेक्चर, उसके बाद दोबारा से देख लीजिएगा एक बार अगर नई चीज़ें समझ में आती हैं तो। ठीक, लेंथ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिक्शनरी आइटम्स में हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम डिक्शनरी आइटम्स की बात करते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे कहाँ होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कौन से हो जाते हैं आपके, इंट हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, बूलियन हो जाता है, ठीक है, फ्लोट हो जाता है, ये सब आपके क्या है, डेटा टाइप्स हैं। तो ये सारे टाइप्स आपके कहाँ यूज किए जा सकते हैं, डिक्शनरी में यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो जिसमें आपने क्या क्या यूज किया है, आपने स्ट्रिंग यूज किया है, इंटीजर वैल्यू यूज की है, बूलियन वैल्यू यूज की है, और क्या किया है, लिस्ट यूज किया है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते होंगे कि आपकी मतलब आपकी जो डिक्शनरी बनी है तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ों का यूज किया है। ठीक है, तो पहले आपने ब्रांड लिया है, तो ब्रांड कैसा लिया है आपने, स्ट्रिंग टाइप लिया है। फिर आपने इलेक्ट्रिक ली है, इलेक्ट्रिक आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक आपने लिखा है फॉल्स। फॉल्स और ट्रू जब भी आप लिखते हैं तो वो कैसा टाइप हो जाता है आपका, बूलियन टाइप हो जाता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स जब भी आप लिखते हैं किसी चीज़ में तो वो क्या हो जाता है आपका, बूलियन टाइप हो जाता है, डेटा टाइप हो जाता है। फिर ईयर लिया है, ईयर में आपने क्या मेंशन किया है, 1964, तो ये आपका कैसा डेटा टाइप हो गया, ये आपका इंटीजर डेटा टाइप हो गया। फिर उसके बाद आपने कलर लिया है, कलर में आपने क्या किया है, कलर में आपने
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके कलर्स डिफाइन किए, मतलब एक आपने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की है, तो ये कैसा हो गया, लिस्ट डेटा टाइप हो गया आपका। ठीक है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल आपको ये शो करना चाहता है कि अगर हमने डिक्शनरी क्रिएट की है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब किसी भी टाइप ऑफ डेटा आइटम्स को, डेटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? अगर आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो। ठीक है, चलिए ठीक है, वो अपने हम लोग एक लास्ट स्लाइड है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये है आपका कलेक्शन एरेज, पाइथन कलेक्शन एरेज। एरेज मतलब ऐसे ही लिया है, मतलब तुम डरिएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे हम लोग ने कलेक्शन की बात की थी, तो कलेक्शन में हमने क्या पढ़ा, टपल्स पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, सेट पढ़ा और डिक्शनरी पढ़ी। ये हमारा किस में आते हैं, पाइथन के कलेक्शंस में आते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, मतलब जब भी हम डेटा टाइप की बात करेंगे या हमको कभी चॉइस करनी पड़ेगी कि हम कौन सा डेटा टाइप कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हम लिस्ट यूज़ करें कि टपल यूज़ करें कि सेट यूज़ करें कि डिक्शनरी यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी सब क्या करता है, आपके डिफरेंट डेटा को अपने अंदर स्टोर, मतलब एक तरीके से ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब हमको अब डिपेंड करता है हमारा कि वो ऑर्डर्ड होता है कि अनऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है कि अनचेंजेबल होता है, इंडेक्स्ड होता है या नहीं होता है। तो या हमारा जो भी उसमें डेटा होता है वो डुप्लीकेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये 4 पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा आपसे। तो लिस्ट किस टाइप का हो जाता है, टपल किस टाइप का हो जाता है, सेट किस टाइप का हो जाता है और डिक्शनरी किस टाइप का हो जाता है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब हम पाइथन कलेक्शन की बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। क्या लिखा है, देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल, तीसरा होता है सेट एंड लास्ट वन इज डिक्शनरी। तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम लिस्ट में जब जो भी डेटा लेते हैं उसका कलेक्शन कैसा होता है, ऑर्डर्ड होता है, मतलब लिस्ट में जो चीज़ पहले आती है वो हमेशा पहले ही रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, चेंजेबल। चेंजेबल से क्या कहता है, चेंजेबल से मतलब है जो भी हमारी उसकी डेटा वैल्यू होगी, मतलब डेटा की जो भी हमारी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, चेंजेबल हो सकती है। ठीक है, उसको अगर हमने एक बार लिस्ट बना दी, उसको क्रिएट कर लिया, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अब क्या करता है, लिस्ट हमारा डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है। मतलब अगर आपने कोई लिस्ट ली, उसमें कलेक्शन ऑफ, आपने मान लीजिए किसी का नेम ले लिया, तो आप 2 बार नेम ले सकते हैं एक जैसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई नेम लिया, आपने रिया एक बार लिखा, फिर आपने दोबारा रिया लिखा, तो ये क्या हो गया, एक बार यहाँ पे डुप्लीकेट मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पे दोनों बार को वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब रिया को 2 बार एक्सेप्ट करेगा वो। ठीक, आगे समझ में लिस्ट क्या होता है। फिर हम बात करते हैं टपल की। टपल में क्या होता है, टपल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। ठीक है, अब टप्पल में क्या होता है, टप्पल को एक बार अगर हमने क्रिएट कर दिया, वो भी क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, बट जो उसकी वैल्यूज होती है वो अनचेंजेबल होती है। मतलब एक बार जो हमने लिख लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने लिख के क्रिएट करा दिया वही रहेगी। फिर क्या करता है, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी डुप्लीकेसी अलाउ होती है, बट यहाँ पे जो भी हमने एक बार क्रिएट कर दिया है टपल, उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। तो याद रखिए लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि एक हमारा क्या होता है, चेंजेबल होता है, लिस्ट हमारा चेंजेबल होता है और टपल हमारा चेंजेबल नहीं होता है। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, दोनों डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करते हैं। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये आपके वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी एग्जाम में, कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन करा जा सकते हैं कि अगर आपको कोई डेटा यूज़ करना है जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप कौन से कलेक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो वो चेंजेबल होती है, और जब हम टपल की बात करते हैं तो वो चेंजेबल नहीं होती है। ये बस डिफरेंस है हमारी लिस्ट और टपल में। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेट। सेट आता है, सेट क्या होता है, इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड।
और नो डुप्लीकेट मेंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा एक डिक्शनरी जैसा ही होता है। सेट क्या होता है, सेट मतलब क्या होता है, कोई चीज हमने कहीं पे रख दी, ठीक है, उसको क्या किया, अनऑर्डर्ड मतलब जब उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई इंडेक्स भी नहीं होगा। ऑर्डर्ड होता है तब हम इंडेक्स की बात करते हैं, जब अनऑर्डर्ड होता है तो अनइंडेक्स की बात करते हैं, मतलब हमारा इंडेक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी चीज को अगर हमने कहीं पे प्लेस कर दिया और उससे बोल दिया तुम यहीं बैठोगे हमेशा, मतलब मान लीजिए अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, जब आप लोग कोई कभी एग्जाम देने गए होंगे, कभी आपका सेंटर पढ़ा होगा, तो आप लोगों को एक रोल नंबर मिलता है, तो आपसे बोला जाता है आप अपने रोल नंबर के ही हिसाब से बैठिएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गई, वो आपकी प्लेस क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। ठीक है, आपकी इंडेक्सिंग हो गई कि आपको यहीं पे बैठना है। बट जब हम सेट की बात करते हैं तो वो अनऑर्डर्ड होता है, मतलब जैसे आप लोग क्लास में आते हैं, जो पहले आता है वो आगे बैठ जाता है, जो लेट में आता है वो पीछे बैठ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, मतलब कोई ऑर्डर नहीं फिक्स है, कोई कहीं भी कैसे भी बैठ सकता है। तो कलेक्शन में क्या हो गया, कलेक्शन क्या सा हो जाता है, अनऑर्डर्ड हो जाता है और अनइंडेक्स्ड हो जाता है। और नो डुप्लीकेट मेंबर, कोई मतलब यहाँ पे सब इंडिविजुअल होते हैं, कोई किसी का डुप्लीकेट मेंबर नहीं होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिक्शनरी की। डिक्शनरी क्या होता है, हमारा सेट जैसा ही होता है, बट इसमें एक चीज होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये चेंजेबल होता है। ठीक है, मतलब डिक्शनरी में क्या होता है, हमारा अनऑर्डर्ड होता है प्लस चेंजेबल होता है और नो डुप्लीकेट मेंबर होता है। ठीक, डिक्शनरी में क्या होता है, और अनऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है और नो डुप्लीकेट मेंबर्स होते हैं। ये चारों में यही कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अगर आ गया हो समझ में तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा।